हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम ग्राफ्स के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 37 करने जा रहे हैं। ठीक है, मेरे ग्राफ्स एंड कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट यू कैन ट्राई इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड ग्राफ फ्रॉम दी वेरी बेसिक। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 1361, बट काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। इसको हमने ऑलरेडी एक दूसरे अप्रोच से बना रखा है बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है वैलिडेट बाइनरी ट्री नोट्स। आज हम इसको यूजिंग DSU सॉल्व करेंगे, डिसजॉइंट सेट यूनियन से। मेटा ने पूछा इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपने क्वेश्चन ऑलरेडी समझ लिया होगा। आज ही मॉर्निंग में मैंने पहला अप्रोच से एक वीडियो डाला था, उसमें समझाया मैंने क्वेश्चन को अच्छे से। बट शॉर्ट में मैं ये बताऊँ तो लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दे रखा है और नंबर ऑफ़ नोड्स दे रखा है। आपको बस इतना बताना है कि क्या आप एक वैलिड बाइनरी ट्री बना सकते हो कि नहीं इससे। ठीक है, तो सिंपल देखो, अप्रोच 1 मैंने यूजिंग सिंपल बाइनरी ट्री प्रॉपर्टीज़ बना रखा है बाइनरी ट्री के प्लेलिस्ट में। वीडियो नंबर 30 में आज ही वो अपलोड हुई है, वो आप देख सकते हो पहले। अब हम समझते हैं अप्रोच 2 से, यानी कि DSU से। तो प्री रिक्वेस्ट क्या है कि आपको DSU आना चाहिए। ठीक है, तो DSU काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है मेरे कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में, ग्राफ कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा DSU। ठीक है, DSU वहाँ से आप पढ़ सकते हो DSU को। बेसिकली इसमें सिर्फ दो ही फंक्शन होते हैं, फाइंड, जिससे हम क्या करते हैं किसी नोड का पेरेंट फाइंड कर सकते हैं, और यूनियन, किसी भी दो नोड को यूनियन कर सकते हैं। ठीक है, यही दो मेन चीज़ होती हैं। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन समझते हैं, देखते हैं DSU से कैसे सॉल्व होगा। इस एग्जांपल को देखो और इंट्यूशन बिल्ड करते हैं कि क्यों DSU हेल्प करेगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं कि किसी के मन में कैसे आएगा कि ये DSU से बन सकता है। तो आपको अगर क्वेश्चन याद होगा तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि अभी आपको स्टार्टिंग में n नोड्स दे दिए हैं। ठीक है, मतलब 0, अगर n = 4 है तो 0 1 2 3 4 नोड्स आपको दे दिए हैं। लेकिन अभी तक आपको ये नहीं बताया गया कि कौन किसका पेरेंट है और कौन किसका चाइल्ड है, कौन किसका लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है। ठीक है, और आपको एग्जैक्ट रूट कौन है वो भी नहीं पता स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर धीरे धीरे आप लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा कि 0 जो है उसका लेफ़्ट चाइल्ड 1 है, राइट चाइल्ड 2 है, एंड सो ऑन। ठीक है, 0 1 2 3। तो यहाँ पर जैसे 0 का लेफ़्ट चाइल्ड 1 है और 0 का राइट चाइल्ड 2 है, तो अब जैसे ही आपने ये पढ़ा आपको आइडिया लग गया कि 0 1 और 2 कनेक्ट हो जाने चाहिए थे। मतलब 1 जो है 0 को रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि 0 जो है पेरेंट है। ठीक है, 2 भी है, 0 को रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि 0 जो है पेरेंट है 2 का। वो हमें यहाँ से पता चला। ठीक है, और जैसे फिर इसको भी देखो, यहाँ पर 2 जो है पेरेंट है 3 का, तो देखो 3 जो है मतलब 2 को रिपोर्ट करेगा, और अल्टीमेटली 2 जो है वो 0 को रिपोर्ट कर रहा है। तो देखा जाए तो सारे के सारे एक कंपोनेंट में आ गए। स्टार्टिंग में याद है कंपोनेंट कितने थे? स्टार्टिंग में 4 कंपोनेंट्स थे, सब अलग अलग थे। कंपोनेंट्स टोटल 4 थे, सब अलग अलग थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने जैसे जैसे लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड पढ़ा, हमें रिलेशन पता चलता गया। फिर लास्ट में हमने देखा कि कंपोनेंट्स अब सिर्फ एक ही रह गया। देखो सब कनेक्ट हो गए एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ पर देखो 3 2 को रिपोर्ट कर रहा है, 2 0 को रिपोर्ट कर रहा है, तो इसको तुम ऑप्टिमाइज़ करके 3 को डायरेक्टली 0 को रिपोर्ट करने बोल सकते हो। है ना, आपको याद होगा ये हम पाथ कंप्रेशन करते थे, है ना, ऑप्टिमाइजेशन करते थे DSU में, ये वही चीज़ है एक्चुअली में। ठीक है, खैर उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा यही था कि ये बिल्कुल DSU का ही ये स्टोरी लग रहा है। राइट, DSU में ऐसे ही होता था, सारे कंपोनेंट्स अलग अलग होते थे स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे पता चलता था कि कौन किससे रिलेटेड है, जैसे यहाँ पर लेफ़्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, पता चलता गया, हम कनेक्ट करते चले गए। राइट, तो दैट्स वाई ये हिट किया कि ये DSU का क्वेश्चन है, DSU से ईजिली सॉल्व हो सकता है। तो चलो देखते हैं DSU से कैसे सॉल्व करेंगे। करते हैं DSU से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में देखो हमें पता है कि टोटल कितने कंपोनेंट्स होंगे, 4 होंगे, क्योंकि जितने नोड्स हैं उतने ही कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में कोई कनेक्टेड नहीं है। 0 1 2 3। ठीक है, तो और ऑब्वियस सी बात है, सब अभी अकेले अकेले अपने मोहल्ले में हैं, तो सब खुद के मालिक हैं। 0 का पेरेंट 0, 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2, 3 का पेरेंट 3, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कौन किसका पेरेंट है। ठीक है, और मैंने पेरेंट वेक्टर यहाँ ले लेते हैं 0 1 2 3। अभी 0 का पेरेंट 0, 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2, 3 का पेरेंट 3 है। ये है मेरा पेरेंट वेक्टर।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इस पर आया, मैंने देखा इसमें पेरेंट कौन है। देखो तो पेरेंट है ये इंडेक्स जो है, 0th इंडेक्स है, पेरेंट 0 है। इसका लेफ़्ट चाइल्ड कौन है, लेफ़्ट चाइल्ड 1 है। पहले लेफ़्ट चाइल्ड को देखते हैं, ठीक है, उसके बाद राइट चाइल्ड पर आएंगे। राइट चाइल्ड है 2। तो पहले तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जो है चाइल्ड है और 0 जो है पेरेंट है। तो पहले तो मैं 1 के पास जाऊंगा, पहले तो इससे ये पूछूंगा कि तुम्हारा पेरेंट कौन है, मतलब फाइंड 1 कॉल करूंगा। याद करो डीएसयू में क्या होता था, किसी का पेरेंट निकालने के लिए फाइंड कॉल करते थे। तो फाइंड 1 से क्या पता चल जाएगा कि 1 का पेरेंट कौन है। अगर 1 का पेरेंट खुद 1 ही आ गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि फाइंड एलसी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी उसको कोई भी पेरेंट असाइन नहीं हुआ है। ये देख रहे हो 1 का पेरेंट खुद 1 ही है, मतलब अभी इसको कोई पेरेंट असाइन नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा कि 1 को असाइन कर दूंगा कि ठीक है तुम्हारा पेरेंट अब कौन है, 0 है ना, 0 है, ठीक है, असाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा, 1 का पेरेंट 0 बन गया। यहाँ तक क्लियर है। और अगर मान लो 1 को ऑलरेडी कोई दूसरा पेरेंट असाइंड होता ऑलरेडी, मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर फाइंड 1 करते हैं, मान लेते कोई दूसरा वैल्यू आ जाता, 1 नहीं आता, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 आता। इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी एक नए दूसरा पेरेंट असाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 को एक अभी तो एक पेरेंट मिल ही रहा है 0, बट इससे पहले भी कोई और पेरेंट असाइन था, मतलब यहाँ गड़बड़ है, राइट, कि हर एक नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट होना चाहिए बाइनरी ट्री में। तो मैं उधर ही फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, राइट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो एलसी है मेरा चाइल्ड है ना, उसका पेरेंट निकाल लूँगा, चाइल्ड का पेरेंट निकाल लूँगा, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने एलसी का पेरेंट निकाल लिया, पता चला कि उसका पेरेंट कोई है ही नहीं, वो खुद है उसका पेरेंट, मतलब उसको अभी तक असाइन नहीं हुआ है। तो ठीक है, मैंने उसको असाइन कर दिया कि तुम 0 को रिपोर्ट करोगे, 0 तुम्हारा पेरेंट है, ओके, बढ़िया, ये तो हो गया। अब आते हैं आरसी पे, राइट चाइल्ड पे, इसका भी पेरेंट निकालते हैं। तो फाइंड 2 जब कॉल करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। देखो 2 आ गया, मतलब 2 का भी कोई पेरेंट है नहीं, अभी तक असाइंड नहीं है। ऑलरेडी होता असाइन तब गड़बड़ हो जाती, रिटर्न फॉल्स कर जाते, बट अभी तक कोई असाइंड ही नहीं है। तो 2 को भी असाइन कर दिया कि तुम्हारा पेरेंट ये 0 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ पर अपडेट भी कर देते हैं, 2 का पेरेंट भी 0 हो चुका है। चलो बढ़िया, ये भी हो गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, पहले कंपोनेंट याद करो, जब मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया था तो कंपोनेंट की वैल्यू 4 थी। फिर जब 1 0 से जैसे ही कनेक्ट हुआ, कनेक्ट मतलब यूनियन किया मैंने 0 और 1 का, जैसे ही यूनियन किया तो कंपोनेंट 3 हो गया। देखो 1 2 और ये 3 कंपोनेंट हो गया, राइट। फिर जैसे ही 2 को 0 से कनेक्ट किया तो देखो एक कंपोनेंट और घटा दिया मैंने, 2 कंपोनेंट हो गए, है ना, सिर्फ 2 कंपोनेंट हो गए, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं इस पर। देखो तो इसका पेरेंट 1 है, लेफ्ट चाइल्ड -1, राइट चाइल्ड -1। तो -1 है तो कुछ नहीं करना है, छोड़ दो उसको, ठीक है, मतलब कोई चाइल्ड है ही नहीं। इस पर आते हैं, पेरेंट 2 है, लेफ्ट चाइल्ड 3 है, राइट चाइल्ड -1 है। तो -1 है तो छोड़ दो उसको, प्रोसेस करना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो लेफ्ट चाइल्ड 3 है ना, तो फाइंड 3 करते हैं। फाइंड 3 का वैल्यू क्या आएगा, 3 ही आएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को अभी तक कोई पेरेंट असाइन हुआ ही नहीं था, तो अभी जो पेरेंट है 3 का उसी को असाइन कर देते हैं। तो 3 का पेरेंट अभी कौन है, 2 है, ठीक है। तो 3 का पेरेंट 2 को असाइन कर दिया, मतलब मैंने क्या किया, पेरेंट ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 कर दिया, ओके। इसको फर्दर ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं कि पेरेंट का 3 क्या है, 2 है, 2 का पेरेंट 0 है ना, तो पेरेंट का 3 का पेरेंट डायरेक्ट 0 कर देंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन है, ज़रूरी नहीं है, बट देखो जैसे ही मैंने यूनियन किया 3 और 2 का, ठीक है, तो मेरा कंपोनेंट मैंने एक और घटा दिया, ठीक है। अब आते हैं फर्दर, इस पर आते हैं। यहाँ पर देखो सारे -1 है, तो कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट 3 है, लेफ्ट चाइल्ड -1, राइट चाइल्ड ही -1, तो प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे बढ़ गए, आउट ऑफ बाउंड हो गए, सारे एजेस सारे नोट्स हमने प्रोसेस कर लिए हैं। सारे नोट्स प्रोसेस कर लिए, तो हमें बस ये चेक करना है कि देखो कंपोनेंट का साइज़ क्या है, कंपोनेंट का साइज़ 1 रह गया, मतलब सिर्फ एक ही कंपोनेंट है। और याद करो बाइनरी ट्री में भी सिर्फ एक ही कंपोनेंट होता था, है ना,
एक ही कंपोनेंट होता था, अलग और कंपोनेंट नहीं होता था। दैट इज़ वाई ये हमारा वैलिड बाइनरी ट्री है, ये वाला जो इनपुट था, ठीक है। और याद करो, हम जब असाइन कर रहे थे ना किसी का पेरेंट, तो हम ये भी चेक कर रहे थे कि ऑलरेडी तुमको कोई और पेरेंट असाइन तो नहीं है ना। तो वो चीज़ चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से हम साइकिल चेक कर पा रहे हैं। अगर ऑलरेडी किसी को पेरेंट असाइंड होता तो उससे ये भी पता चल पा रहा है कि तुम्हारा मल्टीपल पेरेंट तो नहीं है, कहीं पर कोई ऐसा केस तो नहीं है ना कि मान लेते हैं ये कोई नोड है एक्स, इसका मल्टीपल पेरेंट है ये और ये भी, ये तो बाइनरी ट्री नहीं हो सकता ना, ये तो गलत है, ठीक है। किसी भी नोड का मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकता, तो वो भी हम चेक कर ले रहे हैं। इसीलिए सारी चीज़ें हमारी चेक हो जा रही है DSU से ही, ठीक है। अब एक इनवैलिड केस देखते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से और भी चीज़ें पता चलेंगी। अब देखो यहाँ पर देखते हैं कि इनवैलिड केस है, ये बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे पकड़ सकते हैं DSU की मदद से। फिर से वही करेंगे, दो नोड्स है हमारे पास, स्टार्टिंग में 0 और 1 है, इसका पेरेंट ये खुद है, इसका पेरेंट ये भी खुद है, और जो पेरेंट वेक्टर होता है वो भी मैंने असाइन कर दिया है 0 1। 0 का पेरेंट 0, 1 का पेरेंट भी 0 है। कितने कंपोनेंट्स है अभी स्टार्टिंग में हमारे पास, इज इक्वल टू 2 कंपोनेंट है, 2 अलग अलग कंपोनेंट है, एक ये और एक ये, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इसको प्रोसेस करते हैं, पहले वाले को, इंडेक्स नंबर 0 को। पेरेंट है 0, लेफ्ट चाइल्ड क्या है देखो तो 1 है, राइट चाइल्ड -1 है, तो -1 है तो छोड़ दो इसको, लेफ्ट चाइल्ड को देखते हैं। तो पेरेंट है 0, लेफ्ट चाइल्ड है 1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पहले तो पूछ लेता हूँ लेफ्ट चाइल्ड से कि तुम्हारा ऑलरेडी कोई पेरेंट तो नहीं है। तो लेफ्ट चाइल्ड क्या है मेरा 1 है, इसका पेरेंट, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 1 का पेरेंट 1 है, तो फाइंड 1 क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। मतलब अभी तक इसको पेरेंट असाइन नहीं हुआ है, तो अभी जो पेरेंट है उसको असाइन कर देते हैं। अभी इसका पेरेंट कौन है, 0 है, तो 1 का पेरेंट मैंने 0 को असाइन कर दिया कि तुम्हारा मालिक अब ये है। जैसे ही असाइन करने का मतलब क्या हुआ, यूनियन कर दिया, दोनों को जोड़ दिया एक कंपोनेंट में, तो कंपोनेंट घटेगा ना, एक कंपोनेंट हो गया अब, ठीक है। और यहाँ पर भी एडिट कर देता हूँ, 1 का पेरेंट अब 0 बन चुका है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये तो प्रोसेस हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पर पेरेंट कौन है, 1 है, लेफ्ट चाइल्ड 0 है, राइट चाइल्ड -1 है, तो छोड़ ही दो उसको, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, देखो पेरेंट 1 है, लेफ्ट चाइल्ड 0 है, तो हर बार मैं क्या करता था, लेफ्ट चाइल्ड से पूछता था कि तुमको कोई चाइल्ड असाइंड है क्या, पेरेंट असाइंड है क्या। तो फाइंड LC क्या होगा, LC मेरा 0 है ना, तो फाइंड 0 क्या आ गया, देखो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ये लगेगा कि अच्छा इसको अभी तक कोई पेरेंट असाइन नहीं है, तो मुझे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है नहीं, मैं इसको पेरेंट असाइन नहीं तो पेरेंट असाइन कर दूंगा, 0 का पेरेंट यहाँ पर 1 को बना दूंगा, ये गड़बड़ कर दूंगा मैं, ठीक है। इसका मतलब कि सिर्फ इस चेक से बात नहीं बनेगी, राइट। मैंने बोला था ना कि अगर फाइंड ऑफ LC या RC जो भी चाइल्ड है, अगर वो नॉट इक्वल टू LC होता है, मतलब ऑलरेडी पेरेंट असाइंड है, तब उस केस में रिटर्न फॉल्स कर देते थे। अगर इक्वल टू LC हुआ तो मतलब कोई पेरेंट असाइंड नहीं है, तो पेरेंट असाइन कर देते थे ब्लाइंडली, ठीक है। और यहाँ कर भी दिया हमने, लेकिन हमने गड़बड़ कर दी, देखो साइकिल बन चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक और चीज़ देखना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान दो, ये जो पेरेंट है ना 1, उसका भी पेरेंट निकाल के देखो, फाइंड P। 1 का पेरेंट कौन है भाई, देखते हैं। 1 का पेरेंट है 0, ये रहा, 1 का पेरेंट 0 है, और अभी मेरा चाइल्ड भी 0 है। तो क्या जो मेरा पेरेंट है उसका पेरेंट जो अभी निकाला मैंने, पेरेंट का पेरेंट, ये पेरेंट था ना, इसका पेरेंट निकाला, तो वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, और 0 मेरा चाइल्ड है, देख रहे हो, चाइल्ड के ही बराबर आ गया। क्या पेरेंट चाइल्ड के बराबर हो सकता है, नहीं ना। तो ऐसा जब भी केस आए तो मैं यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और अगर आप ब्लाइंडली असाइन कर भी देते ना, मान लेते आप ये चेक नहीं करते, अगर आप इसका पेरेंट नहीं चेक करते तो आप क्या करते, ब्लाइंडली इसका पेरेंट इसको बना चुके होते, और जैसे ही आप यूनियन करते है ना, आप क्या करते, इसको कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है आपका यहाँ पर, सॉरी ये जो कंपोनेंट है इसको आप फिर से घटा देते, तो कंपोनेंट 0 हो जाता है ना, गलती तो इधर ही पकड़ा जाती। बट मैं बोल रहा हूँ उससे पहले ही गलती आप पकड़ सकते हो, जो पेरेंट है ना उसका भी पेरेंट देख लो एक बार कौन है।
तो पेरेंट का पेरेंट देखा मैंने, चाइल्ड खुद आ गया, ये जो चाइल्ड है मेरा, जो कि इनवैलिड है। पेरेंट का पेरेंट चाइल्ड थोड़ी हो सकता है, तो उसी वक्त आप फॉल्स रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप यूनियन करते वक्त क्या क्या भेज रहे हो, एक तो पेरेंट भेज रहे हो और एक चाइल्ड भेज रहे हो, सी, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि पहले तो ये चेक कर लो कि फाइंड सी, मतलब सी का पेरेंट ऑलरेडी कोई असाइंड तो नहीं है ना, नॉट इक्वल टू सी अगर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी असाइंड है इसको कोई पेरेंट, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। एक तो ये चेक हो गया। दूसरा एक और चीज़ आपको कर लेना चाहिए था कि फाइंड पी, पेरेंट का भी पेरेंट अगर वो सी के बराबर निकल गया, मतलब पेरेंट का भी पेरेंट खुद चाइल्ड निकल गया, ये पॉसिबल ही नहीं है, इनवैलिड केस है ये। तो इस केस में भी आपको रिटर्न फॉल्स करना है। अगर ये दोनों नहीं है, इनवैलिड केस नहीं है, तो सिंपल क्या करना था कि पेरेंट वेक्टर को अपडेट कर दो। ठीक है, कि पेरेंट ऑफ सी क्या है, पी है, एज सिंपल एज दैट। तो ये यूनियन हो गया। उसी वक्त कंपोनेंट को भी घटाना पड़ेगा आपको, कंपोनेंट्स माइनस माइनस, कंपोनेंट को एक से घटा रहे थे ना, और यहाँ पर रिटर्न कर दो। ठीक है, हो गया यूनियन। ओके, अगर यूनियन नहीं हुआ तो, यूनियन हो गया तो यहाँ रिटर्न ट्रू हो जाएगा, यूनियन नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे यहाँ से। ठीक है, ये मेरा यूनियन मैंने लिख दिया, सिंपल सा। और फाइंड तो बहुत सिंपल है, फाइंड आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। फाइंड में क्या होता है कि किसी भी कंपोनेंट का, नोड का आप पेरेंट ढूंढते हो, तो आप सिंपली ऐसे ही ढूंढते हो ना कि अगर पेरेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, मतलब पेरेंट मिल चुका है, एक्स रिटर्न कर दो। अगर नहीं मिला तो याद करो क्या करते थे, पाथ कॉम्प्रेशन करते थे कि भाई पेरेंट ऑफ एक्स को असाइन कर दो वापस से फाइंड कॉल करके पेरेंट ऑफ एक्स को। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, जिसने डीएसयू वाली मेरी वीडियो देखी, ये क्वेश्चन इट्स अ केक वॉक है ना, बस आपको पता होना चाहिए था डीएसयू क्या है, बाकी आप सिंपली सॉल्व कर लोगे। तो ऑलमोस्ट हमने कोड भी कर दिया है इसका। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल हो गया, जल्दी से कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। कोड करते हैं डीएसयू के अप्रोच से। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि डीएसयू के लिए हमें वेक्टर ऑफ इंट पेरेंट लेना पड़ता है, वेक्टर, और एक इस बार मैंने क्या किया है, कंपोनेंट्स नाम का भी एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और कंपोनेंट्स स्टार्टिंग में कितने हैं, n है, टोटल n कंपोनेंट्स है, और पेरेंट डॉट रिसाइज कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है, सब लोग एक दूसरे के ही पेरेंट है, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, तो इंट नोड मेरा क्या है, i है, इंट लेफ्ट चाइल्ड क्या है मेरा, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ i, इंट राइट चाइल्ड क्या है, राइट चाइल्ड ऑफ i। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये कर लो कि LC जो है नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, राइट, है ना। एंड अगर -1 के बराबर नहीं है तो ठीक है, यूनियन कॉल कर लेते हैं। कौन है भाई, पेरेंट है मेरा ये वाला नोड, यानी कि ith नोड, और लेफ्ट चाइल्ड इसका LC है। ठीक है, अगर यूनियन नहीं हो पाया, मतलब इज इक्वल टू फॉल्स आ गया, ठीक है, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा कि कुछ तो इनवैलिड रहा होगा तभी फॉल्स आया है वहाँ से। सिमिलरली राइट चाइल्ड भी अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो ठीक है, यूनियन करने की कोशिश करते हैं। यूनियन किसका किसका करना है, रूट जो है मेरा नोड है पेरेंट, और राइट चाइल्ड है चाइल्ड। अगर यहाँ से भी फॉल्स आ गया तो मैं रिटर्न फॉल्स कर जाऊँगा। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। और लास्ट में बस हमें क्या चेक करना है, वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, राइट, कि कंपोनेंट्स को जब यूनियन कर रहे थे तो घटाते चल रहे थे, तो वैल्यू 1 हो जानी चाहिए, एक ही कंपोनेंट होना चाहिए, क्योंकि बाइनरी ट्री एक ही बोला गया, राइट, 1 वैलिड बाइनरी ट्री। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब बस हमें क्या करना है, सिंपल यूनियन फंक्शन लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ यूनियन कॉल कर रहा हूँ, बूलियन यूनियन। इसमें क्या क्या भेज रहा था, इंट पेरेंट और इंट चाइल्ड भेज रहा था, राइट, सिंपल। तो सबसे पहले तो ये निकाल लेता हूँ कि अगर फाइंड, पहले चाइल्ड का पेरेंट निकाल लेता हूँ, इज़ नॉट इक्वल टू सी हुआ तब रिटर्न फॉल्स कर दो। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी उसको कोई पेरेंट असाइंड था। और अगर ऐसा नहीं है तो एक ये भी चेक कर लो कि पेरेंट का पेरेंट कहीं वो चाइल्ड तो नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइकिल होगा पक्का, तब भी मुझे रिटर्न फॉल्स करना है। ये मैंने आपको इनवैलिड वाले टेस्ट केस में समझाया था। ओके।
ये दोनों अगर नहीं है तब मतलब वी आर सेफ। तो पेरेंट ऑफ चाइल्ड क्या होगा, पी को असाइन कर दिया और जो कंपोनेंट्स है मेरा उसको मैंने -1 कर दिया, ठीक है, और लास्ट में रिटर्न ट्रू कर दिया क्योंकि हमने सक्सेसफुली यूनियन कर लिया है। ओके, और फाइंड फंक्शन हमने यहाँ यूज़ किया, तो फाइंड फंक्शन वही बहुत सिंपल सा है, फाइंड इंट ऑफ एक्स इफ़ पेरेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो रिटर्न एक्स कर दो, मिल गया है। और अगर नहीं मिला तो क्या करते थे, रिकर्सिवली कॉल करते थे फाइंड पेरेंट ऑफ एक्स। ओके, और इसको कंप्रेशन करने के लिए, पाथ कंप्रेशन करने के लिए क्या करते थे, पेरेंट ऑफ एक्स को असाइन भी कर देते थे, ठीक है, पेरेंट ऑफ एक्स। ओके, काफ़ी सिंपल सा है, इसको रन करके देखते हैं, होपफुली सारे टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस कर दिया हमने, पेरेंट को इनिशियलाइज भी करना पड़ता है, राइट। स्टार्टिंग में हर किसी का पेरेंट वो खुद होता है, पेरेंट आई इज इक्वल टू आई, राइट। सबमिट करके देखते हैं, एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पर हमने DSU से भी इसको सॉल्व कर लिया है। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।